अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी आप खैरियत से होंगे। तो बहुत सारे दोस्तों के बहुत ज़्यादा इसरार पर जो है वो मैं अपने वीकली एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये मेरी ज़ाती राय है। आप लोग कोई भी इस मेरी इस राय के ऊपर अगर ट्रेड लगाए और उसको नफ़ा नुकसान का मैं कतई ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। ये मैं एक अपना ओवरव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं मार्केट को आने वाले दिनों में, आने वाले इस हफ्ते में इस तरफ जाते हुए, मूव करते हुए या इस तरह से मूव करते हुए देख रहा हूँ मैं इसको। तो किसी भी किस्म की आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट या आप अपनी ट्रेडिंग के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। इसमें किसी किस्म का मेरी ज़ात का या इस चैनल का कतन कोई अमल दखल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीबीपी यूएसडी को। अगर जीबीपी यूएसडी में हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि मार्केट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जो है एक सेल का ट्रेंड जो है, यहाँ से उसने सेल का ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करना शुरू किया। मार्केट ने इम्पल्स मूव दी, करेक्शन की, मूव दी, करेक्शन की, मूव दी, करेक्शन की। मार्केट एक बहुत अच्छे से एक इम्पल्स मूव, एक वेव्स जो है मूवमेंट के साथ मार्केट जो है मुसलसल नीचे जा रही है। अगर हम यहाँ पे देखें एक H4 के लेवल्स को अगर हम जो है देखें तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये देखिए मार्केट जो है वो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है वो मूव दे रही है। ये देखें मार्केट इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, और ये इसी वे से या देखिए मार्केट को कितनी अग्रेसिव इम्पल्स मूव्स मिल रही हैं और उसकी करेक्शन दे रही है। सेम एज यहाँ पर अगर उसी चीज़ को कंटिन्यू लेकर चलें तो मार्केट ने ये यहाँ पे सेल साइड की जो है यहाँ पे ये डबल टॉप बनाने के बाद अगर आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये मार्केट ने हमें यहाँ नीचे आ रहा है सही क्या अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस इसने हमें ट्रेड दी। मार्केट ने टॉप्स बनाने के बाद और ये मार्केट अब डाउन साइड पे उसने मूव शुरू की। ये इम्पल्स मूव, ये करेक्शन, इम्पल्स मूव करेक्शन, इम्पल्स मूव, ये करेक्शन, ये इम्पल्स मूव, और ये देखें ये करेक्शन उसने की। पर यहाँ पे आके मार्केट इस लेवल को जो है वो तोड़ नहीं पाई। मार्केट ने इस लेवल को लिक्विडेट किया, करने की कोशिश की इस लेवल को। यहाँ पे ये लेवल आपको नज़र आ रहा होगा। मार्केट ने इस लेवल को, हम सब जानते हैं कि ये एक अच्छा लेवल था मार्केट को ट्रेड करने के लिए। मार्केट ने क्या किया, ये न्यूज़ की कैंडल के ऊपर इस यहाँ पे जितने भी आर्डर्स पड़े हुए थे उन सबको लिक्विडेट किया। पर जिन लोगों ने बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स को जो है वो स्टडी कर रहे थे उनको डेफिनेटली पता था कि मार्केट जो है वो इस लेवल से, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ इसको जो है वो डिस्कस किया था कि इस लेवल को के ब्रेकआउट, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो हम जो है इसमें मार्केट को, जीबीपी को लॉन्गर टर्म बाय साइड पर जो है वो देख पाएंगे। अब मार्केट ने चूंकि यहाँ पे इसको जो है वो फेक आउट किया या इसमें लिक्विडेशंस की, जितने भी इस लेवल्स के ऊपर जो है वो ऑर्डर या सेल्स वगैरह लगे हुए थे तो उसको लिक्विडेट किया। अब मार्केट इस जो सिनेरियो में हम चूंकि जानते हैं कि जो जीबीपी है वो बी स्ट्रांग हो रहा है, पर उसकी भी से पिछले प्रीवियस वीक में जितनी भी न्यूज़ आई हैं वो सारी जो है वो पॉजिटिव आई हैं। पर यूएस डॉलर उससे बहुत ज़्यादा जो है वो अग्रेसिवली जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। और सेकंड हैंड पे अगर हम बात करें फंडामेंटल्स के हवाले से तो ओमिक्रॉन जो है वो, ओमिक्रॉन का जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है मार्केट में। और जब भी हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के दिनों की भी बात अगर हम करें तो हम जानते हैं कि मार्केट में जब भी आया था तो जीबीपी ने जो बहुत ज़्यादा डाउन साइड पे मूव ली थी। कोई भी जो करेंसीज हैं, मासवाई जो एसेट्स करेंसीज हैं जैसे कि जेपीवाई, सीएचएफ या गोल्ड की जो करेंसीज हैं वो, या यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो जो है वो अपसाइड पे मूव करते हैं। बाकी सारी करेंसीज जो है वो डिप में जाती हैं जब भी इस तरह का कोई भी मामला जो है वो सामने आता है। तो अगर तो हम यहाँ पे इसकी बात करें इन लेवल्स की तो मार्केट अभी ये पिछले प्रीवियस पूरे वीक में इस लेवल के अंदर उसने जो है वो अपनी मूवमेंट शो ऑफ की। अगर हम जो है वो लॉन्गर टर्म में या जो है वो स्विंग ट्रेडिंग में या जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल को तोड़े, इसका टेस्ट करे, और टेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो डाउन साइड पर हम इसको इस लेवल तक, इस बॉटम तक जो है वो हम मार्केट को देखेंगे। तो जो तो लोग जो है वो वीकली ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मार्केट को इस लेवल को ब्रेकआउट करने दें, टेस्ट करें मार्केट लो वॉल्यूम के साथ, और दोबारा से मार्केट जो है इस लेवल तक जो है वो हम अपना टीपी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। पर जो लोग जो है वो ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग में करते हैं, तो उनके लिए ये देखिए मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दी। इम्पल्स मूव देने के बाद मार्केट ने दोबारा से ये करेक्शन दी और उस करेक्शन के बाद अब मार्केट दोबारा से इस लेवल से नीचे की तरफ आ रही है। तो इस वीक में मैं जहाँ तक ये समझ रहा हूँ कि मेरे ख्याल से मार्केट जो है उसने यहाँ पे अगर हम देखें इसने मार्केट ने ये क्या किया, ये इम्पल्स मूव दी,
करेक्शन की, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन, और उसके बाद मार्केट ने अब ये यहाँ से जो शुरू किया तो मार्केट ने अपना पूरा जो बायर्स है वो अपना पूरा स्ट्रेंथ, पूरा जोर लगा चुके हैं कि मार्केट को किसी तरह से इस लेवल को तोड़ें। पर जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के साथ मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया तो वहाँ से बहुत अग्रेसिव उसको जो है वो सेल साइड की एंट्री मिली। अगर हम यहाँ पर मजीद देखें तो ये ऊपर जाते हुए यहाँ पर भी हमें बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी अग्रेसिव नज़र नहीं आ रही। ये कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को भी जो है वो कंसिडर करें तो वॉल्यूम भी जो है वो हमें बताता है कि मार्केट में ऊपर जाते हुए जो वॉल्यूम है ये एज़ कम्पेयर टू सेलिंग के जो है वो आपको ये वाज़े नज़र आ रहा है कि ऊपर जाते हुए मार्केट को बहुत ज़्यादा जो है वो एफर्ट लगानी पड़ रही है, फिर भी मार्केट उतने लेवल्स बनाने में कामयाब नहीं हो पा रही जितने उसको जो है वो बनाने चाहिए थे। तो अब चूंकि बायर्स पूरी जोर लगाने के बावजूद जो बायर्स हैं वो अपनी पोजीशन जो है वो होल्ड नहीं कर पा रहे, अपने आप को ऊपर की तरफ नहीं लेके जा पा रहे, तो ये हमें वाज़े करता है कि मार्केट जो है वो अब सेल साइड पे आएगी। तो इसके दो पोजीशंस हैं, एक तो मार्केट को यहाँ से इस पॉइंट पे जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिलती है किसी को अपने अपने मेथड्स के हिसाब से, जो ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करते हैं, जो मार्केट प्रोफाइल को ट्रेड करते हैं, जो ब्रेकआउट पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, या कोई भी जिस भी मेथड के अकॉर्डिंग आप लोग जो ट्रेड करते हैं उसके मुताबिक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है। सेकंड अपॉर्चुनिटी सेलिंग की यहाँ पे ली जा सकती है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर ऊपर चली जाए तो डेफिनेटली हमारा जो सिनेरियो है वो यही होगा कि मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ती है, इस लेवल को तोड़ने के बाद ऊपर जाती है तो हम मार्केट को बाय साइड पे देखेंगे। मगर आज के दिन अगर मेरा ज़ाती ओवरव्यू देखें तो मैं मार्केट को ये जीबीपी यूएसडी का जो पेयर है, पाउंड यूएसडी का जो पेयर है, इसको मैं सेल साइड पर जो है वो देख रहा हूँ कि मार्केट, मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है इस लेवल को ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद हम टेस्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे आके अगर मार्केट हमें कोई जो है वो फेक आउट देती है तो उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद मार्केट को हम यहाँ से सेल की ट्रेड जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो आई थिंक सो कि मार्केट इस वीक में कम से कम बहुत नीचे भी आई तो इस लेवल तक उसको जो है वो आना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक हमें तकरीबन 140 150 जो पिप्स की जो मूव है वो हम आसानी इसकी जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो भी इसमें जो है वो ओवर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो सेल का ट्रेंड है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत अच्छी इंपल्स मूव दी है। इसके बाद ये उसने जिसको हम बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप बनाने के बाद इंपल्स मूव दी, ये करेक्शन कर ली। अब करेक्शन के बाद मार्केट दोबारा से जो है वो सेल साइड पे जो है वो आने को तैयार है। मैं इसको आपको ड्रा करके बताता हूँ कि मार्केट ने यहाँ से ये बहुत अग्रेसिव, ये देखें इंपल्स मूव, ये करेक्शन, ये इंपल्स मूव, ये करेक्शन, ये इंपल्स मूव और ये करेक्शन दी मार्केट ने। ठीक है, अब ये करेक्शन में भी मार्केट ने एक अच्छी इंपल्स मूव भी हमें दी। उसके बाद अब मार्केट दोबारा से करेक्शन की ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और अब दोबारा से मार्केट जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। आई थिंक सो कि मार्केट को इस वीक में मैं जो है वो डाउन साइड पे देख रहा हूँ। अगर तो जीबीपी की न्यूज़ के बारे में हम बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इस दिन में हमारे पास जीबीपी की ये जो कुछ न्यूज़ हैं ये इम्पैक्ट डाल सकती हैं मार्केट में, क्योंकि ये जीबीपी की जो न्यूज़ है ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव आ रही हैं। सीपीआई कोर सीपीआई की न्यूज़ है, सीपीआई कोर सीपीआई की न्यूज़ है मार्केट में, ये इम्पैक्ट अच्छा डाल सकती है। आने वाले दिनों में यूएसडी की न्यूज़ है, ये भी जीबीपी पे इम्पैक्ट डाल सकती है। पर मेरे ख्याल से जो ओवरऑल जो है ये इसका जो रुझान है जीबीपी यूएसडी का ये सेल साइड पे रहेगा। मैं आने वाले 1-2 हफ्ते में मार्केट को दोबारा से 1.32080 के राउंड अबाउट आते हुए जो है वो इस लेवल के पास आते हुए मैं देख रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने अपने मेथड्स के मुताबिक इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई की, यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इसकी बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे ये हमें एक इम्पल्स मूव दी, यहाँ पे ये देखें, और इसके बाद ये मार्केट ने करेक्शन की। या फिर से अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आरएस से बात करें तो मार्केट ने जब ये दोबारा से अपना इस हाई के पास आई यहाँ पर तो उसने हमें बहुत अच्छा डबल टॉप दिया। डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस उसने हमें यहाँ पे ट्रेड करने के लिए दी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये आरएसए को पढ़ा हुआ है वो इसको बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे कि मार्केट ने, अगर हम जिससे छोटे टाइम फ्रेम में आए तो ये देखिए मार्केट ने अब यहाँ पे ये मार्केट जो है चूँकि ओवरऑल जो है वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल कि अगर ये जैसा कि ओमनी करोन का जो है ये सिस्टम चल रहा है या
केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। तो JPY जो है एक सेफ हेवन के तौर पर उसको जो है वो जाना जाता है। तो जैसे ही ये दुनिया में कोई भी ऐसी कोरोना टाइप की कोई भी वबा का जो मामला है ये सामने आता है, तो JPY जो है वो अपने बुलंदियों को छूना शुरू हो जाता है या अप साइड पे जो है वो मूव करता है। तो जैसे ही JPY जो है वो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, उसकी जो स्ट्रेंथ उसमें डिमांड आएगी मार्केट में, तो जो USD JPY का जो पेयर है वो डाउन साइड पे मूव करेगा। तो अगर मैं अपने ओवरव्यू की बात करूं तो मैं इसको जो है इस पॉइंट के ऊपर मार्केट इस लेवल को जब दोबारा टेस्ट करे, अगर तो यहाँ पे आके हमें जो है वो कोई भी रिवर्सल मिलती है, अगर मार्केट यहाँ पे फेक आउट दे तो बहुत अच्छा, उसकी कंफर्मेशन के बाद कि यहाँ कोई भी रिवर्सल कैंडल की कंफर्मेशन के बाद जो है हम यहाँ पे इसको सेल साइड पर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम छोटे लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे भी ये भी लेवल है, इसको मज़ीद हम छोटा कर सकते हैं, इसमें कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस लेवल के या इस लेवल पे मैं जो है वो मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा। और आई थिंक सो कि इसका जो फर्स्ट टीपी है वो हमें इस लेवल के ऊपर, ये राउंड अबाउट हमारा लेवल बनता है 114.770 के पास जो है, यहाँ से 114.770 के पास जो है वो हमें तकरीबन 107-8 पिप्स का जो है वो मूव जो है वो अच्छे से मिल सकती है। अगर मार्केट दोबारा से इस लेवल के पास ना जाए तो हम क्या करेंगे, हम इस जो है इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो इसके टेस्ट के ऊपर दोबारा से हम जो है वो सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आने वाले टाइम में, आने वाले इस वीक में USD की भी काफ़ी न्यूज़ हैं, तो वो हो सकता है इसको टेम्परेरीली जो है वो इसमें कुछ करेक्शंस की जो है वो सबब बने, पर इसको बहुत ऊपर लेकर नहीं जा सकती। उसकी वजह ये है कि USD डेफिनेटली जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, पर USD के स्ट्रांग होने के साथ साथ JPY भी स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन जब भी ये यूक्रेन की और जो रूस की जो जंग का इशू है वो भी है इसमें, और ओमिक्रॉन का भी जो इश्यूज़ हैं वो भी चल रहे हैं। तो इस तरह के मामलात में JPY भी स्ट्रांग है और USD भी अपने, चूँकि उसकी इकानमी काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप को स्ट्रांग शो कर रहे हैं, उनके बैंक्स भी और गवर्नमेंट भी जो है वो अपनी अच्छी जो है वो रिकवरीज जो है वो पेश कर रही है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो USD JPY का जो पेयर है ये बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सी जो है वो मूव दे सकता है, बहुत बड़ी बड़ी विक्स, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो मिल सकती हैं इसमें। तो जो लोग USD JPY को ट्रेड करते हैं ज़रा संभल के करें ट्रेड, क्योंकि ये आने इस पूरे हफ्ते में और जब तक ये मामला चल रहे हैं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो एक सिनेरियो जो है वो हमें पेश कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं USD CHF की। तो USD CHF को जो है वो डेफिनेटली जो मार्केट ने, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट एक रेंजिंग एरिया में चल रही है। अगर हम H4 के लेवल्स को देखें तो मार्केट ने यहाँ पर हमें क्या किया, मार्केट ने ये एक करेक्शन, इम्पल्स मूव दी, इम्पल्स मूव के बाद ये करेक्शन की। अब यहाँ पे मैं मार्केट को दोबारा से जो है वो बाय साइड पर जाते हुए देख रहा हूँ, पर मार्केट मेरे ख्याल से अब मार्केट को इस लेवल के ऊपर, अगर तो मार्केट इस लेवल के ऊपर जो है वो हमें कोई फेक आउट देती है, बहुत आइडियल है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट उसकी कन्फर्मेशन करती है तो हम मार्केट को दोबारा इस लेवल तक देखें। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो इस लेवल तक आएगी मार्केट। अगर इस लेवल को मार्केट ने तोड़ दिया तो मार्केट इससे बहुत ऊपर की तरफ जो है वो हम एक न्यू हायर हाइज जो है वो बनाते हुए मार्केट को देख सकते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है वो ओवरऑल इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। ये वो लेवल है जो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर लगा हुआ है। मार्केट चूँकि डेली टाइम फ्रेम में रेंज कर रही है तो उसकी जो डेस्टिनेशन है वो इस लेवल तक हो सकती है। अगर आप मेरा ओवरव्यू देखें तो मैं मार्केट को आने वाले दिनों में जो है वो इस लेवल तक जाता हुआ देख रहा हूँ, 9373 के लेवल के राउंड अबाउट। तो मैं जब भी मार्केट ज़ाती तौर पर जब भी मार्केट ये वाली जो हाँ डेफिनेटली ये वाली जो आप सपोर्ट देखें, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जो है वो मार्केट में नज़र आ रही है हमें कि मार्केट जब इस लेवल के साथ टकराई, यहाँ पर इसको बहुत एक स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट मिली। यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है मार्केट के पास, ये सपोर्ट मिली मार्केट को, ये सपोर्ट मिली मार्केट को। अगर अब दोबारा से मार्केट ने इस लेवल को फेक आउट किया तो यहाँ पर हम उसकी रिवर्सल को कन्फर्मेशन देखने के बाद हम जो है एक बहुत अच्छे जो है वो बाई का जो सिनेरियो है वो हमें मिल सकता है। हम इस यहाँ पे जो कन्फर्मेशन मिलेगी हमें, उस कन्फर्मेशन के बाद हम मार्केट को कम से कम इस लेवल तक 92855 के लेवल तक जो है वो हम इसको बहुत ईजीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ने के
बाद मार्केट इस लेवल तक आ गई तो मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो इस लेवल के ब्रेक के बाद मार्केट को फिर हम जो है वो सेल साइड पे देखेंगे। मार्केट फिर नेक्स्ट इस लेवल तक जो है वो आने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें इस लेवल के ऊपर तो मार्केट में एक बहुत स्ट्रांग जो है यहाँ पे ओवरसोल्ड, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड वैल्यू जो है वो बनाई है और इसके बाद मार्केट को यहाँ से एक बूम मिला है वापस ऊपर की तरफ। तो मैं जहाँ तक अगर मैं मेरा ओवरव्यू पूछें तो मैं नहीं समझता कि मार्केट जो है वो इस लेवल को किसी भी तरीके से जो है वो तोड़ सकेगी। इवन मैं मार्केट को ये 922230 के एरिया को भी तोड़ता हुआ नहीं देख रहा। आई थिंक सो कि मार्केट जो है वो आने वाले इस वीक में इंशाल्लाह ताला जो मुझे नज़र आ रहा है मार्केट जो है वो इस लेवल के पास जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ओवरऑल यूएसडी सीएचएफ में जो है वो लॉन्ग की पोजीशन में हूँगा और इसको सेल साइड पर मैं ट्रेड करते हुए नहीं देख रहा। अगर हम बात करें ये यूएसडी कैड की, अगर हम यूएसडी कैड की बात करें तो हम जानते हैं ये देखिए मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दी, करेक्शन की इम्पल्स मूव दी, अब ये मार्केट करेक्शन कर रही है। तो इस करेक्शन के दौरान यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस एरिया का, ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है मार्केट में, मार्केट बार बार इस एरिया से रिजेक्ट हो रही है। यहाँ से फिर देखें बहुत अच्छी रिजेक्शन पावर उसको मिल रही है, यहाँ से फिर से उसके पास से उसको जो है वो रिजेक्शन मिली और मार्केट ने यहाँ पर अगर हम गौर करें तो अपने इस एरिया को जो है वो एक्सटेंड किया, फेक आउट देके मार्केट ने इस एरिया का फेक आउट किया। तो मैं भी आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस का जो इशू है वो चला और जो दोबारा से जो है वो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ डिफरेंट कंट्रीज़ में या बड़े कंट्रीज़ में, तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली चांसेस हैं कि जो ऑयल है उसकी कंजम्पशन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और कैनेडियन डॉलर जो है वो ऑयल के साथ जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे ही जो ऑयल की कंजम्पशन कम होती है कैनेडियन डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो डाउन जाना शुरू हो जाते हैं। अगर कैनेडियन डॉलर जो है वो डाउन साइड पर मूव करेगा तो डेफिनेटली जो यूएसडी कैड है उसका पेयर जो है वो अप साइड पर जो है वो मूव करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस अप साइड ये जो मार्केट ने इम्पल्स मूव दी इसकी करेक्शन के ऊपर, ये अब जो करेक्शन कर रही है इसके बाद मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेवल्स लगाएं तो मैं इसको जो है वो इस लेवल तक कम से कम इस हफ्ते के एंड ऑफ दिस वीक जो है मैं इस लेवल तक आते हुए देख रहा हूँ। अगर मार्केट ये जो आने वाले दिनों की जो यूएसडी की न्यूज़ हैं अगर उसने इम्पैक्ट अच्छा डाला तो माइट पॉसिबल मार्केट जो है वो इस लेवल को, ये राउंड अबाउट 1.2935 का जो लेवल है इस लेवल को जो मार्केट है वो टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे मार्केट ने देखें अगर हम अकॉर्डिंग टू आरएसआई भी बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक राउंड अबाउट हमें जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें डबल बॉटम का जो सिनेरियो जो है वो दिया है। जो लोग आरएसआई को ट्रेड करना जानते हैं वो देखेंगे यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड हुई और उसके बाद जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आई तो ये मार्केट जो है वो इस वक्त यहाँ पर 38 के लेवल पर थी और जब यहाँ पे थी मार्केट तो 17 के लेवल पे थी। तो यहाँ पे मार्केट ने हमें बहुत अच्छा जो है वो एक अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेड दी और यहाँ पे मार्केट ने इम्पल्स मूव की, ये उसकी करेक्शन। अब इस करेक्शन के बाद अगर तो मार्केट हमें यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो आउट क्लास है। अगर मार्केट इसका कोई फेक आउट करती है दोबारा से और कोई हमें बहुत अच्छी रिवर्सल पैटर्न देती है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट को इस पॉइंट से पहला टीपी हमारा यहाँ पर, दूसरा टीपी यहाँ पर, तीसरा टीपी यहाँ पर, ये तकरीबन हमें 200 पिप की जो है वो अगर हम इस पॉइंट से मार्केट को ट्रेड में पकड़ें तो 200 पिप की जो है हम जो मूव है उसको जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में यूएसडी कैड को भी मैं जो है वो अपसाइड पर देख रहा हूँ, मैं इसमें लॉन्ग की पोजीशन में हूँ। आप लोग अपने अपने एनालिसिस, अपने अपने जो मेथड्स हैं उसके हिसाब से आप लोग इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर वही मामला जीबीपी यूएसडी वाला, मार्केट को ये जो लेवल था मार्केट का इसको लिक्विडेट किया गया। लिक्विडेशन ये लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर था तो इसको जो है वो लिक्विडेट किया गया मार्केट में। इस लेवल को लिक्विडेशन करने के बाद ये यहाँ पे एसएल हंटिंग की गई, उसके बाद मार्केट को दोबारा से नीचे की तरफ लेकर आएगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मार्केट में एक ये यहाँ पर अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर भी हमें वाज़े नज़र आ रहा है मार्केट एक सेल के ट्रेंड में है। ये मार्केट ने करेक्शन की, ये इम्पल्स मूव वापस नीचे की तरफ दी सेल साइड पर, ये इस इम्पल्स मूव ने ये करेक्शन की। अब इस करेक्शन को अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर, ये जो डेली टाइम फ्रेम का लेवल था, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर ऊपर क्लोज होती तो हम इसको बाई साइड पर देख सकते थे, मगर मार्केट ने इसको अप साइड पर ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हुई। तो इसका मतलब है कि ये जो H4 के टाइम की जो करेक्शन है
ये मुकम्मल हो चुकी है। अब मार्केट ने ये इम्पल्स मूव दी, इसके बाद मार्केट को हम यहाँ पे रिट्रेस करते हुए देखेंगे। आज थोड़े से H1 के टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको देख रहा हूँ कि यहाँ तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाएगी, उसका फर्स्ट डेस्टिनेशन इस लेवल के ऊपर होगा। या मार्केट अगर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट हमें देती है और इस लेवल से मार्केट जो है हमें कुछ रिवर्सल कैंडल्स देती है, कोई रिवर्सल सिनेरियो बनाती है मार्केट, तो यहाँ से अगर हम इसको ट्रेड करें तो बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। हमें तकरीबन 140 150 पिप्स की जो है वो मूव हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर हम इसको बहुत लॉन्गर टाइम जो है वो सेल साइड पे देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस लेवल का जो ब्रेकआउट है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में ये बहुत अग्रेसिव डिमांड एरिया है। अगर ये डिमांड एरिया नीचे की तरफ ब्रेक हो गया तो उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती है। तो आने वाले इस वीक में मैं इटसेल्फ जो है मैं खुद इसको जो सेल साइड पे जो है वो यूरो यूएसडी को देख रहा हूँ, मगर मैं इसको हर हायर लोअर हाई के ऊपर जो है वो मैं सेलिंग साइड पे बैठूंगा और लोअर लो के पास जो है लोअर लो के करीब जो मैं अपना टीपी लेके मार्केट से जो है वो स्किप होने की कोशिश करूंगा। अगर हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो वो सेम वही सिनेरियोज हैं मार्केट में। एक ये लेवल ये है, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट हमें रिवर्सल पैटर्न देती है तो बहुत आइडियल है इसको सेल साइड पर ट्रेड करने के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड, हम सबका बहुत फेवरेट। अगर यहाँ पे देखें तो हमें मार्केट में ओवरऑल जो है वो एक बाइंग का जो अब ट्रेंड है वो नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ओमिक्रॉन की फिर से मैं बात करूँगा और यूक्रेन और जो रूस की जंग शुरू हो रही है उसके ऊपर भी एक सर्द जंग का मामला है, तो जो है इसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट मेरे जानते हैं जिन्होंने जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, यहाँ पर हमने जो है वो बहुत अच्छी जो है वो अपना प्रॉफिट बुक किया। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का जो रूल्स है उसको भी हमने यहाँ पे मार्केट ने उसको फॉलो किया। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से जो है वो मार्केट रिवर्स हुई। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो मार्केट में इस इम्पल्स मूव के बाद मार्केट को करेक्शन की तरफ अगर आना है तो एक लेवल ये है, एक लेवल S&D के लेवल के अकॉर्डिंग ये लेवल है। मार्केट को यहाँ तो इस लेवल ये चूँकि एज कम्पेयर टू इसके ये वीक लेवल है, मगर माइट पॉसिबल कि मार्केट इससे घूम जाए। मगर अगर टेक्निकली व्यू से अगर हम बात करें तो मैं मार्केट को ये गोल्ड को आने वाले दिनों में ये इस लेवल तक गिरते हुए देख रहा हूँ। मार्केट को ये लाजमी नहीं है कि ये इस तरह से गिरे, माइट पॉसिबल ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए, यहाँ ऐसे जाए, फिर से नीचे गिरे, फिर टेस्ट करे और ये इस तरह से कुछ बनाता हुआ जो है वो डाउन साइड पे आए। मगर अगर टेक्निकली बात करें, हाँ अगर मैं फिर से वही बात करूँगा, अगर तो ये यूक्रेन की और जो अमेरिका की जंग है, अगर ये कुछ इसने ये ज़्यादा भड़की या उसमें ओमिक्रॉन का जो कोरोना का जो न्यू वर्जन आया है उसमें कुछ जो है वो नई पॉजिटिव रिपोर्ट्स की जो है क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हुई, तो डेफिनेटली ये इतना नीचे नहीं आ सकेगा। वो ये इन लेवल्स में से किसी एक लेवल में से वापस घूमने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को फिर वही बोलूँगा कि यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को आप मद्देनज़र रखकर, आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को किस तरह से जो है वो हमने करना है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मद्देनज़र रखें, अगर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको गेन करें। मगर आने वाले आज के दिन में, आने वाले दिनों में जब तक यूएसडी की जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं जिनको आगे हमने देखा, वो जब तक उनके आने से पहले पहले मैं मार्केट को जो है वो इसको रिट्रेस करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पल्स मूव दी इसने गोल्ड ने। अब आने वाले जब तक अगर यूएसडी का डाटा पॉजिटिव आया, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तब भी जो है वो गोल्ड के नीचे गिरने के चांस हैं। हाँ, गोल्ड सिर्फ एक सूरत में जो है वो ऊपर जा सकता है, जहाँ तो कोरोना वायरस की न्यूज़ जो है वो और ज़्यादा पॉजिटिव आ जाए, या ये जो जंग का खतरा जो है वो अब ये सर्द जंग जो शुरू हुई है रूस की अमेरिका की, इसकी वजह से जो है ऊपर जा सकता है। अदरवाइज अगर टेक्निकली बात करें हम तो जो गोल्ड है उसको वापस जो है वो 1820 या इससे जो है वो नीचे आते हुए मैं देख रहा हूँ। बाकी आप लोग अपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड कर सकते हो इसको। अगर हम बात करें बीटीसी की, तो मैंने जैसा कि लास्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को बताया था कि बीटीसी जो है वो इस लेवल से रिजेक्ट होगा। ये लेवल्स हमने लगाए हुए थे मार्केट में। अब मार्केट जो है दोबारा से, अब ये जो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है मार्केट ने यहाँ से, तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से अब रिवर्स होने के ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है बीटीसी के लिए। बीटीसी ने एक बहुत इम्पल्स मूव जो है वो दी यहाँ पर। अब इसकी करेक्शन का जो है वो टाइम है। मैं अगर ज़ाती तौर पर मुझे देखें, मैं अगर मेरा ओवरव्यू लें तो मैं मार्केट को जो है एक दफ़ा से दोबारा
4850 कम से कम इस लेवल तक 4852 के लेवल तक जो है वो आते हुए देख रहा हूँ। आने वाले इस वीक में मार्केट जो है पूरे इस वीक में या नेक्स्ट वीक में 4852 के लेवल को जो है वो मस्टली जो है वो टच कर सकती है। क्योंकि अगर हम ओवरऑल यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे देखें ये मार्केट में यहाँ पर अच्छी सप्लाई पड़ी हुई है, बहुत अच्छा सप्लाई एरिया है और यहाँ तक मार्केट को जो है वो आना चाहिए। क्योंकि नीचे जो है वो हमें सेलिंग वॉल्यूम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में जो सेलर्स हैं वो इतने अग्रेसिव नहीं हैं, मोस्टली जो बायर्स हैं वो इसमें जो है वो पेनिट्रेट करे हुए हैं और मार्केट को जो है वो ऊपर उठाकर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देखें मार्केट में बहुत अग्रेसिव जो बायर्स हैं, यहाँ पे आप सेल की कैंडल्स की तरफ अगर आप गौर करें और उसको कंपेयर करें हम लोग बाइंग की कैंडल्स के साथ, तो हमें सेलिंग की कैंडल्स जो है वो इतनी अग्रेसिव नज़र नहीं आती एज कम्पेयर टू बाइंग की कैंडल्स। जितनी भी बाइंग की कैंडल्स बनी है वो सेलिंग की कैंडल्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनी हुई है। तो और ऊपर से वॉल्यूम को अगर जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ को देख रहे होंगे कि मार्केट में जो सेलिंग वॉल्यूम है वो है ना होने के बराबर है। तो मार्केट को जो आने वाले दिनों में मैं 48,500 के जो लेवल तक है वो देख रहा हूँ। उसके बाद मार्केट में डेफिनेटली फिर वही बात करूँगा कि फंडामेंटल्स अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल्स ये कौन किस तरह से कब क्या मूव कर सकता है हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मगर ओवरऑल जो है अभी तक इसको टेक्निकली ओवरव्यू के हिसाब से जो है वो 48,500 के राउंड अबाउट जो है इसको जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये जो लेवल है जिस लेवल पे अभी मार्केट खड़ी है, अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो फेक आउट देती है हमें और फेक आउट के बाद जो है वो कन्फर्मेशन देती है या रिवर्सल कैंडल देती है और उस रिवर्सल कैंडल के बाद मार्केट जो है वो कन्फर्मेशन देती है, तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यूएसडी जेपीवाई की तरह जेपीवाई की को जो है वो अगर तो ये सर्द जंग का और ये कोरोना का वायरस का ये इशू जो है ये भड़कता है तो डेफिनेटली जेपीवाई को जो है वो बाइंग मिलेगी और उसकी बाइंग की वजह से जो है जीबीपी को मैं सेल साइड पे जो है वो देख रहा हूँ। उसने अभी मगर मैं यहाँ पे कुछ श्योर नहीं हूँ, ये मार्केट ने एक चैनल बनाया, इस चैनल के बाद अगर अब मार्केट ने यहाँ से इस जो है वो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन से मार्केट रिवर्स हुई, रिवर्स होने के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पल्स मूव बनाई, उसकी करेक्शन की। तो मैं जब तक मार्केट जो है इस लेवल को, ये जो नीचे लेवल बना है अभी मार्केट में, जब तक मार्केट इस लेवल को तोड़ती नहीं मैं इसको जो है वो सेलिंग साइड पर नहीं देख रहा। अब मैं अगर इसको बाइंग साइड पे ट्रेड करूं तो ये लेवल है, अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा ये 158.100 वाला, तो मैं इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश करूंगा। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो मैं फिर इसमें सेल साइड पे आऊँगा 16.070 वाला। तो इससे पहले इस सारे एरिया में मैं मार्केट में जो है वो सच एज कोई भी जो है जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड लेने को किसी को भी सुजेस्ट नहीं करूँगा, ना खुद से मैं इसमें जो है वो एंटर होने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा जो है वो सिनेरियो चल रहा है कि हाँ इसमें स्कैल्प की जा सकती है। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसके बारे में बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू आपको रिलेशंस ट्रेड कर सकते हैं और दूसरे बाकी भी जितने सिनेरियोज बताए गए हैं आपको स्कैल्प करने के, आप उनके अकॉर्डिंग जो है वो स्कैल्प कर सकते हैं। ये था कुछ ओवरव्यू कुछ पेयर्स के बारे में कि मार्केट में आने वाले दिनों में ये पेयर्स जो है वो किस साइड पे किस तरह से जो है वो मूव कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा प्रॉफिट में रखे, खूब कमाइए, खूब उड़ाइए। तो अगर किसी को किसी भी पेयर्स के बारे में किसी किस्म का कोई इशू हो तो मुझसे पर्सनल में आके जो है वो रब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।